हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू वीडियो जिसका टॉपिक रहेगा डिटरमिनर्स। इससे पहले भी जो हमने वीडियो की है, जो आर्टिकल्स की थी, वो डिटरमिनर से ही रिलेटेड है, उसी का पार्ट है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो डिटरमिनर्स। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा डिटरमिनर्स होते क्या हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डिटरमिनर क्या होते हैं, तभी हम उनके यूजेस और उनके टाइप्स हम पढ़ पाएंगे आगे। डिटरमिनर क्वालिफाई द नाउन्स दैट फॉलो। डिटरमिनर क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, लिमिट करता है डिटरमिनर, और नाउन को क्या है? सीमित करता है। दे आर यूज इन फ्रंट ऑफ नाउन। नाउन के सामने यूज होता है, यानी नाउन से पहले यूज होता है डिटरमिनर। इसके बाद हम जानेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिटरमिनर के। फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल होते कौन कौन से हैं? ए, एन, द। इसकी पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं। अगर किसी को डिटेल में इसकी स्टडी करनी है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, जो किसी की तरफ इशारा करे। दिस बॉय, दिस गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट इज पोजेसिव। पोजेसिव्स क्या होते हैं? पोजेसिव में मीन्स होता है किसी चीज पे हक होना, अधिकार होना। अब फॉर एग्जाम्पल माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। तो हम बोलते हैं माई पेन, मेरा पेन, यानी इसके ऊपर मेरा पोजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव्स कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज होता है। क्वांटिटी के लिए, नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मच, सम, एनी, लिटल, एनफ, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे हैं ऐसे ही। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर एक्सप्रेशन। नंबर एक्सप्रेशन में क्या होता है? जो नंबर शो करे, नाउन से पहले जो नंबर यूज हो उनको हम नंबर एक्सप्रेशन बोलेंगे। लाइक इज 1, 2, 40, मैनी, फ्यू, नो, सम, एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता है, जो क्वेश्चन पुट करे, जो क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे यूज हो वो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, एक्सेट्रा। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो अब हम डिटरमिनर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के बारे में हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज। ये होते हैं जो हमें क्या दिखाते हैं? इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ की तरफ। तो देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज कैसे यूज होते हैं। दिस और दीज का यूज देखते हैं हम। दिस का यूज होता है बिफोर सिंगुलर नाउन। जो दिस का यूज होगा सिंगुलर नाउन से पहले होगा, और दीज का यूज होगा बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले दीज का यूज होगा। और दैट और दोज, दैट का यूज होगा बिफोर सिंगुलर नाउन और दोज का यूज होगा बिफोर प्लूरल नाउन। अब इसमें से दिस सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, और दीज और दोज दोनों ही प्लूरल हैं। नेक्स्ट यूज इनका रहेगा दिस और दैट का यूज कैसे रहेगा? बोथ अनकाउंटेबल नाउन एज वेल। ये दिस और दैट दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कर्ड इज सोर, ये दही खट्टा है, ठीक है। तो इसका यूज हम अनकाउंटेबल, कर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो दिस का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है इसका दैट एंड दोज। दैट और दोज क्या शो करेगा? डिस्टेंस को शो करेगा, शोज डिस्टेंस। अगर हम बोलते हैं दैट बॉय, उससे क्या पता चलेगा कि लड़का दूर है, और दोज बॉयज कि लड़के दूर हैं, इससे ये पता चलेगा, डिस्टेंस शो करेगा दैट और दोज। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस एंड दीज, दिस और दीज क्या शो करेगा? हमारा नियरनेस शो करेगा कि नज़दीक है। दिस बॉय और दीज बॉयज, इससे क्या पता चलेगा कि बच्चे या लड़के नज़दीक हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें एक ही बात समझने की है, दिस और दैट, दीज, दोज कैसे यूज होते हैं। दिस और दैट तो सिंगुलर के लिए और दीज और दोज प्लूरल के लिए, और दोनों के दोनों ही दिस और दीज तो नियरनेस शो करेगा
और दैट और दोज हमारा डिस्टेंस शो करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोजेसिव डिटर्मिनर्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। पोजेसिव क्या होता है? जो पोजेशन शो करे, अधिकार दिखाए। हमने पहले भी पढ़ा था माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, दे, ये सभी क्या हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। अब हम इनका यूजेस पढ़ेंगे कि कैसे इनका यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल। दोनों नाउन्स के साथ पोजेसिव डिटर्मिनर का यूज होता है, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के साथ भी हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स का यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। माई पेन, पेन इज नाउन, और नाउन कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम इससे पहले क्या लगा रखा है? माई। माई क्या है? पोजेसिव डिटर्मिनर। इससे क्या शो होता है? मेरा पेन, यानी मेरे, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इसके ऊपर मेरा पोजेशन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पोजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आवर पेन्स। पेन्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है और नाउन भी है। तो आवर, आवर क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है, हमारे पेन। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये पोजेसिव डिटर्मिनर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिज कॉफी, उसकी कॉफी। कॉफी पे भी उसका अधिकार है, पोजेशन शो कर रहा है। तो कॉफी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, कॉफी को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर शर्ट्स। शर्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं, शर्ट्स हमारा काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले क्या है? देयर, देयर उनकी शर्ट्स। इससे क्या शो हो रहा है? पोजेशन शो हो रहा है, इट मीन्स इट्स पोजेसिव डिटर्मिनर। हमारे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। इसमें आ जाएगा आपका आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, और भी होते हैं। तो इनको हम जानेंगे आइदर नाइदर में क्या डिफरेंस है और ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी। आइदर कन्वे टू मीनिंग्स। आइदर है, दो मीनिंग कन्वे करता है। क्या क्या मीनिंग कन्वे करता है? फर्स्ट है एनी ऑफ द टू और बोथ। एनी ऑफ द टू, दो में से कोई भी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बोथ, यानी दोनों ही तरफ। आइदर का मीनिंग है या तो ये या ये। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक आइदर रूम। इसका मतलब क्या होगा? एनी ऑफ द टू रूम्स, कोई भी कमरा, दोनों में से कोई भी कमरा आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइदर मीन्स नॉट द वन और नॉट द अदर। ना तो एक और ना ही दूसरा, यानी कोई भी नहीं, ना तो ये और ना तो ये। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको। नाइदर ब्रदर इज ऑनेस्ट, यानी ना तो ये भाई ऑनेस्ट है और ना ही ये भाई ऑनेस्ट है, यानी कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। नेगेटिव यूज होगा नाइदर का और आइदर का यूज होगा हमारा पॉजिटिव। अभी तो हमने पढ़ा था आइदर और नाइदर का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे ईच और एवरी का डिफरेंस। दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं। लेट्स सी। ईच मीन्स वन ऑफ द टू और मोर थिंग ऑफ लिमिटेड और डेफिनेट नंबर। ईच का मतलब क्या है? दो चीजों में से। क्या है? वन ऑफ द टू, दो में से एक। और मोर थिंग्स ऑफ लिमिटेड, कोई लिमिटेड नंबर की चीज़ें होंगी। ये नहीं है कि भाई कितने ही ज़्यादा हो कम हो, लिमिटेड होगी, ज़्यादा नंबर में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ईच ब्रदर इज गिवन अ न्यू शर्ट। हर एक भाई को नई शर्ट दी गई। और ईच में हमेशा क्या रहेगा? हमारी जो वर्ब रहेगी वो ईच और एवरी में सिंगुलर वर्ब रहेगी। नेक्स्ट इज एवरी। एवरी इज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू और द नंबर इज लार्ज। एवरी का यूज करेंगे हम दो से ज़्यादा के लिए। जब हम यूज करेंगे किसी भी नाउन के लिए, दो से ज़्यादा के लिए जब सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं और ज़्यादा नंबर में हम यूज कर रहे हैं, तो हम एवरी का यूज करेंगे, ना कि ईच का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एवरी विलेजर हैज़ अ राशन कार्ड। हर एक विलेजर के पास एक राशन कार्ड है। अब विलेजर है जो, वो तो ज़्यादा नंबर में ही होंगे, तो इसीलिए हम ईच का यूज ना करके एवरी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। अभी तक हमने पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने फिर पढ़ा पॉजेसिव, आर्टिकल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं, हम क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सम होता है, एनी होता है, मच, मैनी, सेवरल, और भी होते हैं, लिटिल होता है। तो इसके बाद हम इसका जो सम का यूज़ है और जो एनी का यूज़ है उसमें डिफरेंस को पढ़ेंगे तो हमें टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। सम का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम सम का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव है सेंटेंसेस तो हम सम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम फूड, कि हमें कुछ खाना दो, तो मुझे कुछ खाना दो। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने इसमें सम का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा एनी। एनी हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में यूज़ होगा, नेगेटिव सेंटेंस ही होगा तो यूज़ होगा, और इंटेरोगेटिव होगा तो भी हमारा एनी यूज़ होगा, और ये हमेशा नेगेटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी नॉवल, कि आपके पास कोई नॉवल है। तो इसमें हमने क्या किया? क्वेश्चन पुट किया। जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो हम एनी का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी हम इंटेरोगेटिव में भी सम का यूज़ कर सकते हैं और हम एनी का भी यूज़ कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। दोनों जो पॉइंट हैं वो हमारे कॉमन हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा मच और मैनी में डिफरेंस। अब मच और मैनी का क्या यूज़ है? मच हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और मैनी हमेशा किसके लिए? नंबर को डिनोट करता है, नंबर शो करता है। मैनी से क्या पता चलेगा? कि कोई भी नंबर। और सेवरल भी हमारा ऐसा ही है पॉइंट। अब मच का यूज़ बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना ना जा सके, ऐसे नाउन के साथ भी मच का यूज़ होता है। और मैनी का यूज़ होता है बिफोर काउंटेबल नाउन, जिनको गिना जा सके ऐसे नाउन के साथ मैनी का यूज़ होगा, अनकाउंटेबल के साथ मच का होगा। इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाउ मच शुगर डू यू नीड, कि तुम्हें कितनी शुगर चाहिए। तो हम किसी को क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी पूछ रहे हैं, शुगर की क्वांटिटी शो हो रही है यहाँ पे। तो जब शुगर है वो क्वांटिटी शो कर रहा है तो हम इसमें मच का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मैनी का एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी गर्ल्स आर प्रेजेंट हेयर। अब गर्ल्स है, गर्ल्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने मैनी का यूज़ किया है। शुगर अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमने मच का यूज़ किया। ऐसे ही मैनी में जो गर्ल्स है वो काउंटेबल है, इसलिए मैनी का यूज़ किया। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो है नंबर एक्सप्रेशंस। नाम से ही पता चल रहा है जो नंबर को शो करे। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे हम देखते हैं। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। अब फ्यू से पता चलता है कि ये काउंटेबल है, काउंटिंग करेंगे जब हम फ्यू का यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके से फ्यू का यूज़ करेंगे, जो हम अपनी जो नेक्स्ट डिटेल वीडियो होगी उसमें इसको जानेंगे फ्यू के बारे में अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। ही हैज़ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, कि उसके पास कुछ बुक्स ही रह गई हैं लाइब्रेरी में। फ्यू यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे नंबर भी शो कर रहा है। फ्यू यहाँ पे नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, नंबर शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा लेस और फ्यूअर। लेस और फ्यूअर में क्या डिफरेंस है? लेस किस लिए यूज़ होगा? यूज विद रेफरेंस टू क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए हम लेस का यूज़ किया जाएगा, हम लेस का यूज़ करेंगे। ने एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सीता इज सो फैट, शी वेज नो लेस देन 80 kg। अब सीता के लिए जो बता रखा है इतनी मोटी है, शी वेज नो लेस देन, कि भाई 80 kg से कम नहीं होगा उसका वेट। ये क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी शो कर रहा है। लेस यहाँ पे क्या शो करेगा? क्वांटिटी शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूअर। फ्यूअर रेफर्स टू नंबर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था फ्यू के बारे में, ये नंबर शो करता है। यहाँ भी यही बताया है, फ्यूअर भी हमारा क्या शो करेगा? रेफर्स टू नंबर, नंबर को दिखाएगा। एग्जाम्पल, नो फ्यूअर देन 200 गेस्ट अटेंडेड द पार्टी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? फ्यूअर, कि नंबर शो कर रहा है फ्यूअर। डिटर्मिनर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। अब पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो क्वेश्चन को पूछे वही हमारा इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, विच, हुज, ये हमने पहले भी पढ़े थे कि ये एग्जाम्पल होते हैं डिटर्मिनर, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स के। These interrogatives are used to ask question। अभी मैंने बताया था यही क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे।
व्हाट, विच, हुज, इस तरह के जो डिटर्मिनर्स होंगे, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होंगे, वो किसी भी तरह के नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, यूज्ड बिफोर एनी काइंड ऑफ नाउन, किसी भी तरह के नाउन के साथ, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, किसी भी नाउन के साथ व्हाट, विच और हुज इस तरह के जो डिटर्मिनर है वो यूज़ हो सकते हैं। अब हम जो मेन पढ़ेंगे वो है हाउ मच और हाउ मैनी, हम किसके साथ यूज़ करेंगे। हाउ मच यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, उसके साथ हम हाउ मच का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क डू यू बाय एवरी डे, यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है हाउ मैनी, मैनी हमने पहले भी पढ़ा था कि काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो इंटेरोगेटिव जो हमारा डिटर्मिनर है हाउ मैनी, वो भी हमारा किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ये मैं बता चुकी हूँ। इसका एग्जाम्पल रहेगा हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। अब ब्रदर्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है मैनी। तो ये हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।